जय सतगुरु पावन महाराज जी, कबीर साहब जी। आज दिन चर्चा करेंगे बहुत महत्वपूर्ण चीज पर, जो हर मनुष्य को जानकारी होना चाहिए कि ये इस तरह का चीज जो है महत्वपूर्ण है। आज दिन चर्चा करेंगे प्रेम की थारी में कटारी मत मारो। प्रेम की थारी किसे कहते हैं? इसको दगा भी कहते हैं। इसके लोग भी कहे हैं, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो। जिसने जिसने दगा दिया उनका घर जाकर देखो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम की थारी में कटारी की बात आज दिन ये मानुष के लिए बहुत बड़ी चीज है, जानकारी होना। इसको जानकारी अगर किसी को नहीं है तो कहीं ना कहीं इस चीज की जानकारी कर लेना चाहिए, और कि वास्तविकता में ये है क्या चीज, कैसे ये बनता है और कैसे क्या इसका परिणाम होता है। तो इस चीज की जानकारी हमें अवश्य कर लेना चाहिए। आज दिन प्रेम की थारी में कटारी ये बहुत अमूल्य चीज है, बहुत मानुष के लिए बहुत खतरनाक चीज है। अगर कोई व्यक्ति नहीं जान रहा है तो इसको जान लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर हम जाने रहेंगे तो इस चीज को हम नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं इसको प्रकाश डाल रहा हूं कि इसको कहते हैं कैसे, कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण तौर पर दे रहे हैं, जब चुनाव आ जाता है तो उस समय प्रत्याशी सारे घूमने लगते हैं कि वोट हमें दो, हमें दो, हमें दो। सारे लोग घूमते हैं। तो उस जो प्रत्याशी सारा घूमते हैं कि हमें वोट चाहिए, हमें मिल दें, तो हम लोग जो वोटर होते हैं सब अपने माध्यम से सबको डील करते हैं। अब प्रत्याशी जब घूमता है, घूमते घूमते वो सारा गांव घूमता है, उसको विश्वास हो जाता है कि नहीं, फलाना ने हमें हमारे साथ जुट चुके और हमको वोट देंगे। जब उनको पूरा विश्वास हो जाता है, जब हम उनके साथ लग जाते हैं हर काम में, हर जगह उनका साथ देना, उनका ये करना वो करना, माने उनका पूरा विश्वास हो जाता। तो जब उनका जब प्रेम बढ़ जाता है और विश्वास कर लेते हैं कि ये व्यक्ति हमको हमारे साथ जुट गए हैं, अब हमारे साथ हमको ये वोट देंगे। अगर उस समय हम जब पूरा विश्वास कर लिए, प्रत्याशी विश्वास कर लेता है, उस समय अगर हम उनको न दे करके दूसरे को वोट दे देते हैं, उसी को दगा कहते हैं। दगा वही प्रेम की थारी में कटारी कहते हैं। और जैसे मान लीजिए कि एक और उदाहरण देता हूं, जैसे कोई व्यक्ति ने विश्वास कर लिया कि चलो भाई, हमको पढ़े लिखे नहीं, हमारे खाता में पैसा है, इतना पैसा है, तो जमा करा दीजिए, चाहे इस तरह का देख लीजिए। तो हमने गया वो व्यक्ति को लिया करके, और उसने कुछ जानकारी नहीं है और उसका पैसा, वो व्यक्ति पूरा हम पर विश्वास कर लिया है कि नहीं, हमारे साथ कभी ये धोखा नहीं करेंगे, चाहे हमारे साथ ऐसा गलत कभी नहीं करेंगे, चाहे हमारे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छे हैं, हमारा भला करेंगे, हमारे साथ मदद करेंगे, चाहे हमारे साथ दगा नहीं करेंगे। तो अगर हम गए और उनके नाम से पैसा है और वो पैसा हम अपने नाम से करा लिए और उस व्यक्ति को पता नहीं चला,
बाद में पता चला कि वो तो हमारा पैसा वो गायब कर दिया। तो उसी को प्रेम की थारी में कटारी, जैसे प्रेम जब जुटता है, विश्वास का मतलब कि ये हमारा है, ये भगवान के रूप हो गए, ईश्वर के रूप। तो वो व्यक्ति ने जब विश्वास कर लिया, और प्रेम ईश्वर का समान होता है, जब प्रेम लग गया, विश्वास कर लिया, तो अगर उसके साथ हम इस तरह का व्यवहार कर देते हैं तो उसको दगा कहते हैं। उसी को प्रेम की थारी में कटारी मार देना, और उसका परिणाम भयंकर है। इसका परिणाम भयंकर इतना है कि मानुष अगर कहीं भी पहाड़ की कंदरा में छुप जाएगा तो वृथा नहीं जाएगा। इसका परिणाम उसको अवश्य भोगना होगा। उसको कोई दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसको बचा नहीं पड़ सकेगा। ये कि भगवान ले उससे दूर भाग जाएंगे। कितना ही बड़ा पुजारी होगा, कितना ही बड़ा अच्छा होगा, लेकिन उस व्यक्ति को भगवान ने साथ नहीं देता है, और नहीं देगा। उसको वो गलत परिणाम का सजा अवश्य भोगना पड़ेगा, और उसका भयंकर सजा है जिसका कोई परिणाम नहीं है। कितना उसका सजा गलत भोगना पड़ेगा, ये मैं आंख की देखी हुई बात बता रहा हूं, पूरी अनुभव की बात बता रहा हूं। इसमें कोई इतनी सा दाग नहीं है। इसी को साथ लिखा गया है कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो, जिसने दगा उनका घर जा करके देखो। तो इससे मैं इस पर प्रकाश डाल रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति हो किसी के साथ मारते पीट दे, काटते पीट दे, ठीक है, वो चलेगा, लेकिन ईश्वर इसको माफ नहीं करता है। ना कोई इसका मदद करने वाला मिलता है, ना कोई इंसाफ करने वाला मिलता है, और ना कोई इंसाफ इनके सामने कोई जा सकता है। मैंने कुल मिलाकर के भगवान ले इनका साथ नहीं देते, गुरु भी नहीं, कोई नहीं बचा सकता। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सतगुरु पवन महाराज जी। कवि